इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर कर रखे हैं और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर है कूलम्ब्स लॉ पे, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आप कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे वो आगे जा करके लगेंगे। मतलब 200% की मैं बात कर रहा हूँ, 200% गारंटी है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना आगे जाके सारे के सारे डेरिवेशन में लगने हैं और साथ में न्यूमेरिकल भी तभी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और इससे बहुत सारे डेरिवेशंस प्रूफ हुए हैं आगे। तो इसको छोड़ करके नहीं जाना है, आप कंसंट्रेट होकर के पूरे लेक्चर को देखो आप अगर लेक्चर देखते हो तो वो आधा ज्ञान कहलाएगा, और आप जानते हो कि आधा ज्ञान बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। तो आप लेक्चर को बीच में छोड़ करके मत जाया करो। आप थोड़ी, ये लेक्चर बड़ा भी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम देना है आपको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, फील करना है एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आप आगे जा सकते हो फिर, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते ना, जाहिर सी बात है आप आगे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट हर जगह पे लगेंगे अभी आगे जा करके, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले और इसके साथ साथ में जो वैल्यूज़ हैं, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट आता है वगैरह वगैरह, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको बोला जाता है। तो सीखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को, बात समझ में आ रहा है? सो चलते हैं। अब देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना है हमें। अब यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ है क्या, तो पहली बात तो ये देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ है क्या। तो देखो कूलम्ब्स लॉ से पहले आप लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया कि चार्ज होते क्या है। तो वहां पर आपने देखा कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं और 2 टाइप के, मतलब जो 2 टाइप्स के जो चार्जेज हैं वो आपस में कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। मतलब कि फोर्स लगाने का मतलब कि वो एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, कभी खींच ले रहे हैं, है कि नहीं? अगर लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्ज ईच मतलब कि अपने आप को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और वही अनलाइक चार्जेस हैं तो एक पॉजिटिव हो गया, एक माइनस मतलब नेगेटिव हो गया, फिर माइनस हो गया, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा था। लेकिन मतलब जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वही तो फोर्स है ना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर देना या फिर पुश कर देना या फिर पुल कर लेना, वही तो हमारा फोर्स कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश कर दो या फिर पुल कर दो। तो यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है ना कि अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ फोर्स काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने चार्जेस के बारे में पहले देखा, तो यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ ने इन्हीं जो फोर्स हैं, मतलब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे थे, अट्रैक्शन रिपल्सन, वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग अब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं, अब चार्जेस के बीच में 2 टाइप्स के फोर्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द मतलब कि चार्जेस, मतलब कि किस टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पॉजिटिव रहेंगे यानी लाइक चार्जेस तो ये रिपेल इच अदर, और अगर अनलाइक चार्जेस रहते हैं तो अट्रैक्ट इच अदर। बात समझ में आ रहा है? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रहा है? सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ने क्या किया कि एक सिस्टम थोड़ा सा बना करके रखा कि ये 2 चार्जेज ले लिए। यहाँ पर 2 चार्जेज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अब इस पर हमने नहीं दिखाया है कि ये प्लस पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है कि दूसरा नेगेटिव, क्योंकि अभी यहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर फोर्स एज अ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अभी डायरेक्शन की बात ही नहीं की जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? अभी आगे हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी जो फोर्स निकालेंगे उसकी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक सिंपल सा वैल्यू, एक सिंपल सा मान। जैसे कि मैग्नीट्यूड का मतलब कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये अभी बात नहीं की जाएगी, ये आगे बात की जाएगी। लेकिन अभी हम क्या फाइंड करेंगे, कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो उसी फोर्स के बारे में कूलम्ब ने बताया था। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो सिस्टम लिया कि 2 चार्जेज ले लिए, Q1 और Q2 है। अब इस पर चार्ज नहीं बताया गया है, हमने बताया क्यों नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि दोनों को R डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। अब सेपरेट किया गया है तो यहाँ पर अब देखेंगे आप कि कूलम्ब ने बताया गया कि भैया जो दोनों चार्जेज है ना, जो दोनों चार्जेज आप हंस खेल करके यहाँ पर ले रहे हो कि यहाँ पर जो दोनों चार्जेज हैं Q1 Q2, और दोनों को आपने क्या चीज़ रिप्लेस कर रखा है R डिस्टेंस पे, ठीक है ना? तो ये जो चार्जेस हैं इनके बीच में बहुत बड़ा रिलेशन है, वही फोर्स के साथ रिलेशन है। कैसे? तो उन्होंने बताया कि भैया जो चार्ज आपने ले रखा है Q1 Q2, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा ताकतवर चार्ज होगा, उनके बीच में उतना ही ज़्यादा फोर्स रहेगा। कहने का मतलब ये बात सही है कि नहीं? अब अगर चार्ज है तो कोई चार्ज क्या चाहिए, उसके पास कम पावर हो सकता है, किसी के चार्ज के पास ज़्यादा भी पावर हो सकता है, किसी के चार्ज के पास मान लो ये चार्ज है, अब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो ये उतना ही ज़्यादा तेज से क्या करेंगे, अट्रैक्ट और रिपेल मतलब अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे।
और डिपेंड किस बात पर अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, तो वो आप जानते हो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अट्रैक्शन रिपल्सन हमेशा चार्ज के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो भैया पॉजिटिव ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है, कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा फील कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो चीज़ बताया कि भैया जो चार्ज है, जो चार्ज हमने Q1 Q2 लिया है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। मतलब जितना ज़्यादा पावरफुल चार्ज उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स, ये बताया उन्होंने। अब यहाँ पर दूसरा क्या है कि जो फोर्स होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के। बात समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। जैसे ऊपर में प्रोपोर्शनल था तो हमने क्या पता कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा ताकतवर चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब या इम्प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है फोर्स की इम्प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जितना कि अगर आप डिस्टेंस कम लेते हो तो आप फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर चार्ज, मान लीजिए कोई भी चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों अगर उनके बीच में डिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए तो उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा तेज़ी से। या फिर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों को अगर पास में लाने लगे तो उतना ही तेज से अट्रैक्ट करेगा अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है। अब इतना दूर रख दीजिए, इतना दूर या इतना दूर है ना, इतना दूर तो होगा नहीं, हो पाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। क्योंकि कूलम ने बताया है कि अगर हमारे पास चार्ज है और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है तो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? और ये डिस्टेंस एकदम कम नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते कि ये जो डिस्टेंस है कम होना चाहिए लेकिन एकदम नहीं कम होना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है ये मैं आपको फील कराऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलते हैं। अब यहाँ पर दो रिलेशन बताया है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कहने का मतलब इम्प्रोपोर्शनल का, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाएगा तो कंबाइन करने पर क्या आएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो R स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। तो F इज ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसका K नाम है। आखिर में ये है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये। बात समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? 9 × 10⁹। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम दिमाग में याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि जो K है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो K है उसकी एक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। बात समझ में आ रहा है? और इसका अगर हम बात करें क्या चीज़, इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट, सभी का यूनिट हम निकाल करके आपको दिखाएंगे क्योंकि आपको यूनिट निकालना आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बस बने रहें, इसको अभी बस ध्यान में रखेंगे, आगे हम सबको निकाल के दिखाएंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक एक टॉपिक को समझते जाएं बस कि आखिर में है क्या ये। थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो ना तो दोबारा आप फिर किसी दूसरे वीडियो को जा करके देखोगे नहीं, झाँकोगे नहीं कि आखिर में है क्या उसमें। यही बात होता है। थोड़ा सा मतलब जो आप मान लो 15 मिनट देने वाले हो वो आधा मतलब 20 मिनट दे दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे आपका प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है वो कितना 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे है मैं बताऊँगा अभी, आप थोड़ा सा भी घबराना मत कि क्या है कैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया, हमने जब दोनों को मिला दिया तो F इक्वल टू में K आ जाएगा Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अगला अगर हम देखें कि यहाँ पर कि इसका प्यारा सा डेफिनेशन हमने लिख दिया है और प्यारा सा जो डेफिनेशन है ये फॉर्मूला को ही देख करके बनाया गया है। देखो कैसे, अब देखो कि इट स्टेट्स, ये स्टेट्स करता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है, रिपल्सन भी लग सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ चार्ज। चार्ज का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लिया है, दोनों पॉजिटिव ले लिया, दोनों नेगेटिव ले लिया है, तो लाइक चार्ज है रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट इच अदर, ये तो आप जानते हो। तो यहाँ पर हमने चार्ज को भी तो बताया नहीं, तो दोनों फोर्स को तो डेफिनेशन में बताना पड़ेगा ना कि आखिर में है क्या। तो यहाँ पर लिखा है कि इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस क्यों बताया गया, क्योंकि जो पॉइंट चार्जेस का मतलब ना एकदम पिद्दू वाला चार्ज यानी एकदम छोटा सा चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यानी जो चार्ज इतना छोटा है ये चार्ज कि आपको दिखेगा तक नहीं,
मतलब नेक्ड आई से अगर आप देखो खुले आंखों से ऐसे करके देख लो चार्ज को तो आपको दिखेगा नहीं ये चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ये देखिए जो इट स्टेट दैट, ये कूलॉम का जो रूल है वो बताता है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर भैया कि हमारे पास 2 चार्जेस थे और ये 2 पॉइंट चार्जेस थे। यहाँ पर हमने Q1 मान रखा था, यहाँ पर Q2 मान रखा था। 2 चार्जेस थे और दोनों को हमने किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ था। तो यहाँ पर बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के सामने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो नीचे होता है यानी जो नीचे कौन है, R स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अब क्या है कि टू द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। थोड़ा ट्रेन जा रहा है बगल में, चुप 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 चुप, उसको इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे हो गया तो इनवर्सली, अगर सामने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गया? तो कोई कभी भी सामने सामने कोई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, और नीचे अगर कोई हो गया तो इम्प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इस बात को थोड़ा फील कीजिए कि आखिर में हाउ, कैसे ये मतलब कि कैसे हो, कैसे रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए जो चार्ज होता है ना, अब यहाँ से अगर हम चार्ज रियलिटी की बात करें तो जो चार्ज होता है ना, चार्ज बहुत सारी क्वांटिटी होती है। कि आप जानते हो कि जो चार्ज है, चार्ज कहाँ होता है, किसी भी एटम के अंदर आप पढ़ते हो ना, चार्ज किसी भी एटम के अंदर, जैसे एटम के अंदर कौन कौन से चार्जेज होते हैं। तो एक एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ये प्यारा सा हमारा न्यूक्लियस बन गया। अब ये प्यारा सा हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो तो अंदर ना होते हैं। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर है। अब यहाँ पर इनके, अब ये भी देखिए चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, लेकिन हाँ अंदर इसके बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं फॉलो, मतलब रूल आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं बताऊंगा क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा लोचा है यहाँ पर। आप देखते हो ना कि अगर एक प्रोटॉन है, अगर मान लीजिए कि कार्बन, अगर कार्बन का एटम मान लेते हैं तो कार्बन के एटम में मान लीजिए 6 प्रोटॉन होते हैं, है ना? 6 प्रोटॉन है, तो आप जानते हो इस बात को कि भैया अगर कार्बन के न्यूक्लियस में अगर 6 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमारा न्यूक्लियस टूट जा सकता है। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं फॉलो करता है, आप अप्लाई नहीं कर सकते कूलम्स लॉ को। तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम बताते हैं कहाँ कहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे इसके लिमिटेशंस बताए गए हैं कि यहाँ पर हम नहीं अप्लाई कर सकते। बात समझ में? थोड़ा सा बस महसूस करोगे इस टॉपिक को कि कहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो बात है कि यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। मैं बताऊंगा आगे लिमिटेशंस, इसमें सारे चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने पढ़ाई पे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वी आल्सो पुट, अभी हमने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ लिया था फार्मूला, जरा बता दीजिए भैया एक बार फिर, कि F इक्वल टू में F इक्वल टू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला पढ़ा ना। तो इस फार्मूले अगर आप देख रहे हो कि F इक्वल टू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो वी आल्सो पुट, हम इसके जगह पर और भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि K के जगह पर, ये जो K है आपको दिख रहा है, K के जगह पर आप ये भी रख सकते हो K इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन ए नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो आप अगर K के जगह पर आप मान लो आप यहाँ इस चीज़ को रख दिए यहाँ पर, तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा। अब ये फार्मूला K के जगह पर कितना रखने को बोल रहा है, इतना, तो K की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, Q1 Q2 अपने सुविधा के अनुसार ये रखते हैं। आखिर में क्यों रखते हैं, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई तक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब समझते हो कि जो हमने चार्ज है, जो चार्ज लिए हैं वो फ्री स्पेस में रखा है। फ्री स्पेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई भी मीडियम ही नहीं है, मतलब ना हवा ना पानी ना कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, वो फ्री है एकदम, मतलब वहाँ पर एयर भी नहीं है, मतलब कोई मीडियम नहीं, एयर क्या पानी ना कुछ भी मीडियम नहीं, बात समझिए, वो फ्री स्पेस कहलाएगा। तो जो चार्जेज हमने लिए हैं कूलम्स लॉ में वो फ्री स्पेस में लिए हैं, यानी हमने पूरा का पूरा जो मतलब कि सिस्टम ले रखा है वो वैक्यूम में पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है, यानी वहाँ पर कोई भी हमारा मीडियम नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी का मतलब समझते हो, ये परमिटिविटी जो शब्द है वो परमिट से लिया गया है। बात को ध्यान देंगे आप कि परमिटिविटी जो शब्द है वो परमिट से लिया गया है, यानी परमिट का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब वो देना,
क्या बोलते हो कि परमिट देना कि तुम भैया जाओ, जैसे बैरियर नहीं लगा रहता है वहाँ पर टोल प्लाजा वाले पे, तो गाड़ी आते जाते हैं पैसे देते हैं, उनको परमिट मिल जाता है कि जाओ तुम भैया जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पैसे देते हैं तब तो वो टोल प्लाजा से आगे जाते हैं तो उनको परमिट मिलता है। तो यहाँ पर भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब, अगर आप सिस्टम है और सिस्टम में आपने चार्ज रखे हुए हैं, तो उस सिस्टम मतलब कि चार्ज पे कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा या लग रहा है, वो कौन बताएगा? यही फ्री स्पेस बताएगा। मतलब ये परमिट देगा किसी भी मतलब कि चार्ज को कि भैया तुम्हें परमिट दे रहे हो, तू लगाओ फोर्स, अब तू फ्री स्पेस में है लेकिन, तो इसीलिए फ्री स्पेस में, और इसका जो वैल्यू होता है वो निश्चित होता है एकदम। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? कि ये जो चार्जेज हैं ये कुलाम ने क्या किया था कि ये मतलब फ्री स्पेस में रखा था, फ्री स्पेस में रख दिया, तो वहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है परमिट देता है कि भैया तुम फ्री स्पेस में हो और अब तुम अपने आप पर फोर्स लगाओ, चाहे रिपल्सन लगाओ चाहे अट्रैक्शन, लेकिन परमिट मैं तुम्हें दूंगा। तो ये परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस यही कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? फिर अगर आप जो चार्जेस हैं डिफरेंट मीडियम में भी रख करके देख सकते हो कि अगर मैं दो चार्जेस के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? बात को फील कीजिए, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर होगा क्या कि अब ये देखिए कि अब नीचे हमने बोला कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अभी आपको पता चलेगा कि आखिर में कूलम्ब्स लॉ भैया कहाँ फॉलो मतलब कहाँ अप्लाई कहाँ करना है। कि न्यूक्लियस में तो सर मना कर दिया कि न्यूक्लियस में मत लगाना भाई। अगर न्यूक्लियस में आप खुद सोचो ना, अगर न्यूक्लियस में लगा देता भाई तो न्यूक्लियस तो हमारा टूट जाना चाहिए कब का ही, क्योंकि जो अट्रैक्शन मतलब कि दो प्रोटॉन बहुत सारे हो सकते हैं किसी न्यूक्लियस में, तो आपस में क्या चीज रिपल करेंगे एक दूसरे को, और वो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस हमारा टूट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पर यानी कूलाम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसकी जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फोर्स काम करता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो इस बात को थोड़ा फील कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर 8.85 न्यूटन टू द पावर -12। इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका भी यूनिट, ये यूनिट सारे मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से निकले हुए। तो इसका भी जो यूनिट है बस के का जस्ट उल्टा है। के का यूनिट क्या था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसको निकाल करके मैं दिखाऊंगा कहाँ से पैदा हो गया ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो के का जो के का यूनिट था तो वो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था। तो और इसका जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखते जाओ बस कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैं फील करा दूंगा आपको और आप सीखोगे। यानी मैं यहाँ पर केवल आपको सिखाने आया हूँ, केवल शेयर करने आया हूँ जो मेरे पास है, ठीक ना। इसीलिए आप थोड़ा कंसंट्रेट करके बस सीखने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पर देखो के के जगह पर अगर वैल्यू मैंने वहाँ पर के जगह पर वैल्यू पुट कर दी थी तो हमारा एक्सप्रेशन वहाँ पर भी यही आ गया था कि जैसे कि F बराबर में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर के जगह पर हम क्या पुट करना था कि के जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब पता चल गया होगा आपको क्या है। तो यहाँ पर ये आपका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ये आ जाएगा और यही मेन एक्सप्रेशन कहलाता है। ये और ये भी आपका मेन है, दोनों का दोनों आप यूज करोगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो ध्यान देना यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात आप ध्यान दोगे कि दोनों का वैल्यू मतलब कि दोनों को यूज कहाँ पर करना है। बात समझ में आ रहा है? परफेक्टली तरीके से आप ईच एंड एवरी टॉपिक्स को समझोगे, फील करोगे। अब देखते हैं ये मेन आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर जो हमने बोला था आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए इसके बारे में, तो उसको आप समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पर ये देखोगे ये छोटी मोटी चीज़ है कि जो Q1 Q2 का मान अगर हम 1 कूलम रख लें और यहाँ पर जो डिस्टेंस है कितना रख लें 1 मीटर रख लें, तो जो F का जो वैल्यू आएगा इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर दो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज मतलब कि जो दोनों चार्जेस की वैल्यू दी है कि दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं। बात समझ में आ रहा है? चार्ज का भैया यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस को हमने कहाँ पर रख रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है, ठीक ना। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा एज्यूम कीजिए कि 1 मीटर मतलब ये फोर्स देख रहे हो कितना लग रहा है भाई साहब, ठीक ना। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर आगे अगर देखेंगे हम लोग कि यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब यूनिट डायमेंशन आपको निकालने बताते हैं किस तरीके से निकालना है। यूनिट डायमेंशन ऑफ के, अब यहाँ पर यूनिट डायमेंशन ऑफ के, तो आप ये फॉर्मूला जानते हो ना, ये जानते हो कि नहीं? तो देखो के आर किधर चला जाएगा, आर इधर चला जाएगा, फिर डिवाइड में आर स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर हो गया। और ये दोनों देखो ये दोनों Q1 Q2 ये अभी क्या है के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा आराम से,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया कि यहाँ पर F इक्वल टू में ये वाला जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 भाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर ये R चला जाना है तो K हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। हमें K से Q1 मतलब है तो F R स्क्वायर बाई में Q1 Q2 बाई में K हो जाना है। बात समझ में आ रहा है? तो K का एक्सप्रेशन एफ आर स्क्वायर बाई में Q1 Q2 हो जाएगा। ये क्यों हम ऐसे कर रहे हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों आखिर में हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एफ आर स्क्वायर चूंकि अब यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देखो यूनिट आप जो K आ जाएगा। आप देखो F का यूनिट क्या होता है, अब मत बोलना कि नहीं तो मोबाइल में घुस के मार खाओगे कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो भाई साहब वो न्यूटन होता है। और जो अगर कोई भी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है आप तो उसे हम डिस्टेंस को मीटर से दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कुल मिलाकर MKS में चल रहा है, ये याद रखिएगा। MKS या फिर SI बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने बता रखा है कि MKS SI दोनों एक ही हैं। जब डीपली स्टडी करोगे तो उसमें अंतर जानोगे, लेकिन अभी आप समझोगे कि SI यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं कुल मिला करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्टेंस है तो मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब कुलाम, ये देखो यहाँ पर आवेश है, ये क्यों है ना, तो आवेश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुलाम होगा कि नहीं, 2 आवेश 2 कुलाम। तो यहाँ पर देखिए आप कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिंपल सा है भाई साहब, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस वाले को बीच में हम ऐसे खड़ा कर देते हैं और ये हो जाता है। और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे वाले को आप देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जब कुलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो उसको पावर 2 लग जाएगा, फिर से नीचे आएगा तो पावर माइनस वाला हट जाएगा, माइनस लगेगा ऊपर, याद रखिएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और C इनवर्स 2 इसको बोलोगे, कुलाम इनवर्स 2 बोल सकते हो, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर इसको बोलोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जय महाकाल। बात समझ में आ गया इतना? अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखोगे कि अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी वैसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायमेंशन पता है कि डायमेंशन कैसे निकाला था, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तब भी कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, F इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो जाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है ना, तो इससे हमने क्या निकाल रखा था, भैया K चाहिए था तो हमने निकाल रखा था कि F R स्क्वायर हो जाएगा और Q1 Q2 हो जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो F का जो डायमेंशन होता है वो आपको ही पता होना चाहिए कि F का डायमेंशन कितना होता है, MLT इनवर्स 2 होता है और R का कितना होगा, R स्क्वायर। अब F का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो F का डायमेंशन इस तरीके से निकाल सकते हो कि F इक्वल टू में आप M में जानते हो, देखो एकदम डीपली बता रहा हूँ, F इक्वल टू में M में जानते हो तो M का डायमेंशन कितना होता है, तो वो M उसको लिखते हैं कैपिटल M, और यहाँ पर A यानी ये हमारा एक्सेलरेशन है तो इसका जो डायमेंशन होता है T होता है, तो MLT इनवर्स 2। देखो तो यहाँ पर F का डायमेंशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना भाई साहब, ये देखो इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखिए आप, केवल इस चीज़ को देखिए, ये अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो F का डायमेंशन तो निकल जाना है, M यहाँ से L यहाँ से T इनवर्स 2। अगर A का डायमेंशन निकालना है तो आप A को कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/dt हो जाएगा। तो वेलोसिटी का आपको किससे मिलेगा, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है LT इनवर्स 1 हो जाए और इसका T होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे T नीचे 1 मतलब T नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा वो भी, तो ऊपर T -1 ऑलरेडी था तो यहाँ से एक और जाएगा तो ये -2 हो जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किस तरीके से हो रहा है। अब अगर देखो फिर से अगर हमने एक्सेलरेशन का निकाल दिया आपका, तो अब अगर आपको निकालना है वेलोसिटी का तो रेट ऑफ जो डिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट, तो ये इससे निकाल सकते हो वेलोसिटी का कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को हम L से दिखाएंगे, बाई में नीचे T हो जाना है तो LT इनवर्स हो जाएगा क्योंकि T नहीं ऊपर से नीचे जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब मैं बीमा निकाल रहा हूँ, मतलब सॉरी डायमेंशन निकाल रहा हूँ, हिंदी में बोला जाता है बीमा इसको। तो यहाँ पर ये सब मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ आपके लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो सारे के सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर F का बीमा, तो F में A का बीमा मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो आखिर में A का बीमा ये कैसे आ जाता है, तो A का बीमा हमने यहाँ पर आपको निकाल कर बताया कि A का बीमा आप ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है
कि यहाँ पर v का मैंने v का डायमेंशन सीधे सीधा इतना लिख दिया, LT इनवर्स 1 लिख दिया। तो v का वीमा आप कैसे लिख सकते हो, तो v का वीमा आप ऐसे, मतलब आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप किसी के भी डायमेंशन, मतलब उसको वीमा बोलते हैं, सॉरी अबाउट दैट, तो उसको डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर बस आपको फॉर्मूले याद करने की देर है, बाकी आप फटक से सब कुछ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। बात समझ में आ रहा है? आई होप इतना आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो आखिर में ML इनवर्स 2 आया कहाँ से, तो इतना ज़्यादा करके आता है, तो इतना आपको करना नहीं है, आपको बस याद रखना है। इसको आप वीडियो को पीछे करके कॉपी कर लेना कि आखिर में सबका कैसे निकला है। मैंने बाकी सबका आपको तो बता दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर आगे अगर आप देखोगे तो आगे अब देखोगे तो यहाँ पर अब देखिए और सबके वी में है, ये बाई में R स्क्वायर था ना। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे आप कि यहाँ पर जो नीचे हमारे पास, सॉरी, तो यहाँ पर K बराबर में कितना आ गया था, FR स्क्वायर आया था, Q1 Q2 आया था। तो यहाँ पर अब Q बराबर में क्या होता है, IT होता है, और Q की यानी जो चार्ज है हमारी उसकी अगर डायमेंशन निकाले तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, I को एम्पियर में मेजर करते हैं तो A हो जाता है, और T को टाइम से तो T हो जाएगा, तो AT हो जाता है किसका, Q का। तो हमारे पास 2 Q थे ना, वो Q1 Q2 कोई मतलब नहीं रखता है उससे, वो अपने आप समझ, ये तो Q है ना, तो Q को AT ही लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? Q का कैसे AT होता है ये बता दिया हमने। तो ML T इनवर्स, क्योंकि फोर्स का अगर निकालते हैं तो ML T इनवर्स 2 हो जाना है, क्योंकि हमें K का चाहिए डायमेंशन। ओहो लाइट कट गया, चलो लेकिन शूट करते हैं पूरा का पूरा, छोड़ना नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा थामे रखो, लाइट कट गया है, चेहरे थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन चलो। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर L का देखेंगे तो L का क्या हो जाना है कि L का हो जाएगा, क्या करना है, सॉरी कि R का क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा अब L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। वेट ए सेकेंड, रुक जाना आप लोग थोड़ा सा, बस मैं कुछ काम कर लूँ, कुछ नाम कर लूँ, लाइट तो कट गया है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर थे कि हाँ हम लोग डायमेंशन फाइंड कर रहे थे, तो ML T इनवर्स 2 हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। अब L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को L से लिखेंगे। अब डिस्टेंस का L स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 80 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ML हो गया, ML यहाँ से L स्क्वायर भी आ जाएगा, तो वहाँ पर L हमारे पास एक ऑलरेडी था, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए एक और आ गया कि यहाँ पर देखेंगे अब कि यहाँ पर L एक ऑलरेडी थे, यहाँ से आएगा तो L क्यूब हो जाना है, और यहाँ पर T, अब देखिए यहाँ पर T इनवर्स है, और यहाँ पर 2T, ये T और T क्या बन जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, तो ये T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 4 बन जाना है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, A इनवर्स, अब देखिए ये A स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर जाएंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे, मतलब इनवर्स लग जाएगा ऊपर, माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा उसमें, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप पढ़ाई पे, ठीक ना। तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर अब हम लोग अगर जाएंगे तो अब देखते हैं आगे कि अब देखिए अगर आप हम लोग आगे अगर देखते हैं तो ये वाला जो डायमेंशन है, यूनिट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट को अब आगे वाले हम लोग वीडियो में करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आप देखो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। यहाँ पर यूनिट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपने क्या देखा था कि के जगह पर हम क्या लिख देते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते थे ना। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है हम उसको लेंगे केवल, कि के बराबर में 1/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो भी, अब हमें किसका चाहिए, अब हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 1/k हो जाना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी यहाँ पर के का आपने जो भी निकाला, के का जो भी डायमेंशन निकाला, जिसको हिंदी में बीमा में बोल रहा था पहले से, सॉरी इसके लिए, तो जो भी हमने डायमेंशन निकाला के का, और जो भी हमने क्या यूनिट निकाला के का, उसको बस क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे सच दैट कि यहाँ पर हमने ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो एप्सिलॉन का निकालना था, तो के का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम इनवर्स 2 होता है, तो कूलम इनवर्स 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये n ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स 1 या न्यूटन इनवर्स केवल आप बोल सकते हो, और मीटर के पावर कितना है, m इनवर्स 2 बोल सकते, m इनवर्स 2 बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज़ को थोड़ा फील कीजिए कि आखिर में है क्या चीज़ें। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा और भी देख ही लेते हैं, कुल मिला करके कुछ जाता नहीं है।
ठीक। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो डायमेंशन ऑफ जो एप्सिलॉन नॉट होता है, अब उसको देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई साहब, कि यहाँ पर हमने आपको बता रखा कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इस कल्टर में क्या हो जाएगा, 1/ke ही हो जाएगा ना, 1/ke। तो ये हमने बता रखा है किस तरीके से 1/ke होता है यहाँ पर, कि 1/ke हो जाता है। तो 1/k, तो अब यहाँ पर k का जो डायमेंशन था, ये हमारा डायमेंशन था, तो अब इसको क्या करना है, सबको ऊपर पहुँचाइए कि m नीचे अभी क्या है, m के पावर प्लस में 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1, L इनवर्स 3 हो जाएगा, t⁴ a²। तो ये इस तरीके से आप पूरा का पूरा फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कि हाँ जल्द भैया ये प्रॉब्लम आया हम लोगों को, तो उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व की जाएगी। ऐसा बात नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक एक प्रॉब्लम को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, समझा जाएगा रियली में। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग थोड़ा सा बस वो करेंगे कि कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फील कीजिए, घर पे जाकर के रिवीजन कीजिए। देखिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस तरह से कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। अब इसको दिमाग में अगर रखना है तो आपको मेनी टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। वो कोई भी हो, कोई भी इंसान है, तो हर इंसान, अगर कोई भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें याद है तो यानी वो बहुत ज़्यादा रिवीजन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये आई होप ये वीडियो आप लोग समझ में आया होगा। तो एक एक चीज़ों को आप फील करोगे, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगा करके एक एक चीज़ को स्टडी करना है। मेरा वादा है कि मैं इस चैनल पे अगर मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, अगर मतलब थोड़ा भी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये केवल आप लोग के लिए, कि बस आप लोग अगर हो तो मैं हूँ। क्योंकि आप लोग मतलब कि किसी वीडियो पर जो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, जो कुछ भी बच्चे बोलते हैं कि हाँ भैया हमें पढ़ने का मन है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत रद्द हो चुका है, तो इसे सुधारना हम लोगों को ही, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, बस यही हमारी उम्मीदें हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जाओ, फोड़ दो, पढ़ाई करो, धुआंधार पढ़ाई करो। मैं बताता हूँ कि अगर आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो बहुत आगे जाओगे। आराम नाम का कोई चीज़ नहीं होता, रिस्ट नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी को देख करके सीखना है तो जो गांव में जो लोग काम करते हैं, खेतों में 10-10, 12-12 घंटे काम करेंगे, फिर घर पे जा कर के भी काम करेंगे, तो उन लोगों से सीखो। वो नहीं समझते कुछ भी, कि आराम टाइप का कुछ भी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखोगे, आप सीखोगे उनसे। बात समझ में आ रहा है? सो आज के लिए बस इतना ही। जाइए पढ़िए, मजे लीजिए। लाइट कट गया कोई बात नहीं, ठीक। सो जाइए।